नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। रविवार रात को कठुआ के हाटली मोड़ के जो ब्रांच है एचडीएफसी बैंक से, वहां से 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम का चोरी का मामला सामने आया था और वो बताया जा रहा था कि रविवार देर रात को ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। चोर रात को आते हैं, जो वहाँ का गार्ड है, एचडीएफसी बैंक का गार्ड है, उसे बंधक बनाया जाता है और चोरी को अंजाम दिया जाता है। और चोरी भी छोटी मोटी चोरी नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा रकम जो है उसे चोरी किया जाता है। और ये बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार किसी बैंक से इतना बड़ा अमाउंट जो है वो चोरी कर लिया जाता है। जब ये सुबह के वक्त, अगर कल की बात की, सुबह ये मामला सामने आया था, पुलिस को बताया गया और इसके बाद तहकीकात की गई और जो गार्ड था जिसे बंधक बनाया गया था उससे भी पूछताछ की गई, उसे भी हिरासत में लिया गया, पूरी जानकारी उससे हासिल की गई और जो तथ्य सामने आते जा रहे उसके हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। खुद कठुआ के जो एसएसपी हैं उनकी तरफ से ये देखा जा रहा था कि आखिर क्या पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि हाटली मोड़ में जो एचडीएफसी बैंक है काफ़ी बिजिएस्ट ये चौक माना जाता है, व्यस्त चौक है। और इतने व्यस्त चौक में कैसे रात के समय में चोरों ने सेंध लगा दी और थोड़ी नहीं बहुत बड़ी रकम जो है वो उन्होंने एकदम से गायब कर दी। अभी जो सामने तस्वीरें आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि एसएसपी कठुआ ने एसआईटी का गठन जो किया था, उसके बाद जब चोरी हुई थी उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की जो टीम थी वो इस पूरी वारदात में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और अभी ये मामला सामने आया है कि एक आरोपी जो है, इसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन एक आरोपी जो मुख्य बताया जा रहा है इसमें, वो बैंक का पूर्व कर्मचारी है जिसने पूरी इस घटना को अंजाम दिया है। और रकम अभी तक जो बताई जा रही है, जो रिकवर भी की गई है, वो 1 करोड़ 60 लाख के करीब रकम जो है वो रिकवर की गई है। बताया जा रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट एक भूतपूर्व यही एचडीएफसी बैंक का एक कर्मचारी था जिसने ये प्लान बनाया था, कुछ लोगों के साथ मिलकर रैकी वगैरह वो करता रहता था, जिसके बाद उसे, क्योंकि वो पहले से ही इसका कर्मचारी था, उसे मालूम था कि किस वक्त जो है बैंक में ज़्यादा पैसा होता है, कहाँ पर वो बैंक में पैसा रखा जाता है, किस सिचुएशन के हिसाब से हम आएंगे, किस हिसाब से हम लड़कों को लाएंगे और वहाँ पर चोरी को अंजाम दे सकेंगे। चोरी तो उसने अंजाम दे दी, लेकिन पुलिस के हत्थे में वो आखिरकार जो गुनहगार है वो चढ़ ही गया है। बताया जा रहा है कि हाटली मोड़ में ही एक घर है, क्योंकि ये बैंक भी वहीं पर है और उसी के नज़दीक एक घर है जहां से पैसा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि उस घर की जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, उस वाटर टैंक के बीच में पूरी की पूरी जो रकम है वो बोरे में भरकर डाली गई होती है, यानी कि 3 से 4 जो बोरे होते हैं उसमें ये सारी रकम होती है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है उसमें ये रखा गया होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो आसपास के सभी घरों में भी तलाशी ली जा रही होती है। जो गुनहगार लगता है उसे हिरासत में लिया जा रहा था, उससे पूछताछ जो है वो की जा रही थी। और जब पूछताछ किसी नतीजे तक पहुँचती है, जब घरों में तहकीकात की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो वहाँ पर ये सारी तस्वीरें साफ खुलकर सामने आती है। और ये भी सामने आता है कि इसी बैंक का एक पुराना कर्मचारी था जो बैंक में पहले काम करता था, उसके बाद उसने बैंक में जो है अपनी नौकरी जो थी छोड़ दी थी और उसी के द्वारा ये पूरा प्लान बनाया गया था, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 1 करोड़ अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसमें बताया गया कि 1 करोड़ 60 लाख के करीब पूरी ये रकम थी जो चोरी की गई थी। यानी कि कठुआ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर ही पूरा मामला जो है वो सॉल्व कर लिया है और एसएसपी कठुआ पूरी उन्हीं की निगरानी में ये पूरी चीज़ें जो देखी जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान जो थे वो आम जनता द्वारा जो है वो लगाए जा रहे थे। लगातार अगर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। 1-2 दिन पहले ही तालाब टिल्लो में चोरी का मामला सामने आया, उससे पहले बाहू फोर्ट में आया और ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां से चोरी का मामला सामने नहीं आ रहा हो। लगातार चोरी के मामले जम्मू डिवीज़न में बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिस पर पुलिस पर भी सवालिया निशान जो है वो आम जनता द्वारा लगाए जा रहे थे। हालांकि कुछ मामले सॉल्व कर लिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मामलों में जो पीड़ित लोग हैं उन्हें कुछ भी रिकवर नहीं हो पाता और ना ही पुलिस उन चोरों को पकड़ पाती है, ना ही वो केस सॉल्व हो पाता है और ये लंबा चलता रहता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोग पुलिस से नाराज नजर आ रहे थे। जिसको देखते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था, एक निजी बैंक में 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो चोरी कर ली जाती है और पुलिस पर भी ये सवालिया निशान थे कि आप किस तरह से निगरानी कर पाएंगे, क्योंकि आप ही पर सारा दारोमदार रहता है और अगर इसी तरीके से चोर चोरी करते रहेंगे तो फिर पुलिस का काम ही क्या है। जिस तरह से एचडीएफसी बैंक हाटली मोड़ में अगर बात की जाए तो चौक वहाँ का काफ़ी बिजी है और हाईवे के भी ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ये चौक है और लोग काफ़ी
ज़्यादा वहाँ पर लोगों की आवाजाही वहाँ पर रहती है और रात के समय में लोग जो आरोपी थे वो सेंध लगा देते हैं उस बैंक में। अब देखा जाएगा क्योंकि इसमें और भी परतें खुलना बाकी है। अभी फ़िलहाल ये जो हमारे सामने खबर आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि एक तो रकम जो है वो उसी जो HDFC बैंक जहां जो ब्रांच है हाटली मोड़ में, वहीं पर एक घर है जहां से पूरा पैसा बरामद कर लिया गया है। अब उस घर के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और साथ ही जो पूर्व कर्मचारी था जिसका नाम इस मामले सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि उसके द्वारा ये पूरा प्लान बनाया गया था कि किस तरीके से हम चोरी करेंगे, किस रात को हम चोरी करेंगे, किस तरह से हम चोरी करेंगे, ये पूरा प्लान उसकी तरफ से बनाया गया था। हालांकि अभी नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है ये भी अभी पूरी बात जो है सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ा मामला यही है कि कठुआ पुलिस ने ये केस जो है चोरी का इसे सॉल्व कर लिया है और भी लोगों का नाम शायद इसमें अभी आने वाला है जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही कठुआ पुलिस जो है वो करने वाली है। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर देखें तो SSP कठुआ जो है उनकी तरफ से उनका नाम पहले आएगा क्योंकि उनकी तरफ से ये देखरेख जो है पूरी निगरानी रखी गई है और कहीं ना कहीं कठुआ पुलिस जो है इस वक्त जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे मामले को सुलझा दिया है, चोरी का जो मामला था उसमें से पैसे भी पूरे तरीके से रिकवर कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक सैल्यूट जो है वो कठुआ पुलिस को भी बनता है कि उन्होंने ये पूरा मामला जो है वो सॉल्व कर लिया है। और बाकी भी जो एरियाज़ हैं अगर देखा जाए जहाँ पर चोरियों के मामले ज़्यादा बढ़ते हैं वहाँ पर भी पुलिस को ज़्यादा एक्टिव रहना होगा क्योंकि पहले के ज़माने की बात नहीं है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, CCTV कैमरे हर गली में हर नुक्कड़ में लगे होते हैं, बावजूद उसके भी घरों से चोरी हो जाती है और इतनी एडवांसमेंट में भी चोरियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आम जनता को बनती हुई नजर आती है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं उन पर जो सवालिया निशान बन रहे हैं उन्हें भी अब कहीं ना कहीं अपना पैना पर और बनाना होगा और अच्छे तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे सॉल्व करना होगा ताकि लोगों का भरोसा जो है वो पुलिस पर बना रहे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।